मोदी मीडिया पहलवानों का ये संदेश जाति धर्म से ऊंचा दे। पहलवानों का ये संदेश। लेकिन ये बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं ना, अंजना ओम कश्यप है, वो श्वेता सिंह है, उनके दिमाग में पैसे का फतूर बढ़ा है, जो उनको पैसा मिलता है साल का। मुर्दाबाद के नारे आप लोग लगा रहे हैं। बेटे हम तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमारे मीडिया मोदी के गुण गा सकता है। अच्छा, मोदी के मीडिया नहीं, मीडिया हिंदू मुसलमान सिख और एक मार दिया वहाँ पे यूपी में, एक मार दिया बदमाश। सारी मीडिया उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है, गोदी मीडिया। अरे यहाँ नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आपके साथ रवीना। जंतर मंतर अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बार बार पहलवान भी मीडिया से रिक्वेस्ट करें कि जितने लोग यहाँ पर कवर करने आ रहे हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा है, या फिर नेशनल मीडिया उनको दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर अभी लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे जोर जोर से लगा रहे हैं। कल भी कई सीनियर एंकर्स यहाँ पर आए थे, तो तभी भी जनता ने बार बार गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। सर, क्यों लगाए जा रहे हैं नारे? मैडम, थोड़ा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। किसान आंदोलन जैसे हुआ था लास्ट टाइम में, किसान आंदोलन में नेशनल मीडिया की क्या भूमिका थी वो देश भली बात ही जानता है। इसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए एक न्यूज़ चैनल है, वो 100 खबरें दिखाता है, तो उसमें 47वें 48वें नंबर पर पहलवानों के धरने की एक खबर दिख जाती है, 1 या 2 की पहलवान बजरंग पुनिया ने ये बाइट दी है, या इतने आज 6वां दिन हो गया, 7वां दिन हो गया धरने का। तो अब एक नेशनल इशू है मैडम, बच्चियों का शोषण का मामला है। आपको उस तरीके से, और इंटरनेशनल खेले हुए पहलवान बच्चों का मामला है, और केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर मीडिया इस तरीके से दिखाएगा, नेशनल मीडिया इस तरीके से कवरेज देगा, इतनी छोटी कवरेज देगा, तो उसको गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर हम देख तो सकते हैं, सारी मीडिया मौजूद तो है। आपके जो लोकल मीडिया है, छोटे मीडिया हैं, छोटे मीडिया पे नहीं आ रहा है। छोटे मीडिया अपनी यूट्यूब पे हर जगह पे डाल रहे हैं, लेकिन ये बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं ना, अंजना ओम कश्यप है, वो श्वेता सिंह है, उनके दिमाग में पैसे का फतूर बढ़ा है, जो उनको पैसा मिलता है साल का। अच्छा, लेकिन हम यहाँ देख तो सकते हैं, इतने नेशनल मीडिया वाले मौजूद हैं, सुबह से शाम तक चल तो रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सब। आपको नहीं कोई बोलता, क्योंकि आप छोटे मीडिया, अभी आप कुछ ना कुछ सच्चाई दिखा देते हैं। ये बड़े मीडिया तो उल्टा ही चलते हैं। बकाऊ मीडिया, बकाऊ मीडिया, बकाऊ बकाऊ। क्यों आक्रोश हो रहा है सर मीडिया को लेकर? मुर्दाबाद के नारे आप लोग लगा रहे हैं। बेटे हम तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमारे को 2-3 महीने हो गए बैठे, देखा है सामने 1 रैंक 1% के लिए बैठे। हमारे को किसी ने कवर किया? और सामने देखो, किसी ने इतना कवर नहीं किया। 3 महीने हो गए। 3 महीने तो माँ अपने बच्चे को पढ़ती कर दी है, तो बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। तो ये 3 महीने से फौजी बैठे हैं, इनको पूछ ही नहीं रहा बेचारे को। क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो रही है फिर कवरेज? अगर आपको लग रहा है कि कवरेज नहीं की जा रही है, किस दबाव? आप लोगों की बात कवरेज अलग है, नेशनल मीडिया की बात हाँ, कर रहे हैं। वो कवरेज तो करते ही नहीं है किसी ढंग से। तो दिखाते भी नहीं है। इधर नहीं, इधर करेंगे। साथ में ब्रिजभूषण, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कर दिया। उनको 10,000 औकात है इस समय। अंडर पॉस्को एक्ट क्या बोला जाता है, कानून क्या कहता है कि इमीडिएटली अरेस्ट करो इसको। अंडर पॉस्को एक्ट, बाकी छोड़िए, दूसरा है पॉस्को एक्ट के अंदर इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। मीडिया क्या कर सकता है इस चीज में? तो मीडिया कुछ नहीं कर सकता। मीडिया सब कुछ कर सकता है। मीडिया मोदी के गुण गा सकता है। अच्छा, मोदी के मीडिया नहीं, मीडिया हिंदू मुसलमान सिख और एक मार दिया वहाँ पे यूपी में, एक मार दिया बदमाश। सारी मीडिया उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है, गोदी मीडिया। अरे यहाँ जंतर मंतर में 3 महीने से फौजी बैठे हैं, ये भी किसी माँ के बेटे हैं, और एक को मार के बड़े रोज उनके गीत गा रहे हैं। ये मैं गोदी मीडिया खबर तो दिखानी पड़ेगी ना सर। बेटा खोती मीडिया, क्या दिखाएंगे? गोदी मीडिया नहीं, खोती मीडिया। खोती समझे? डीएसपी को अरेस्ट कर लिया, उसको कहाँ क्यों बेल दे दी? क्यों बेल दे दी उसको? क्या धाराएं उसमें क्यों गलत लगाई गई ताकि वो बेल ले सके? मतलब सवाल नहीं पूछ रहे आपके हिसाब से? 40 गाड़ियां, 40 में से एक ही गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ नहीं है, एक ही गाड़ी, और उसी पे अटैक हुआ। लेकिन बार बार मीडिया पर अपना आक्रोश दिखाना, मीडिया को इस बात को जनता के साथ मिलकर उठाना चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष होकर सरकार के गुण नहीं गाने चाहिए। अंजना ओम मोदी कश्यप कहने वालों को कोई रास्ता नहीं है। तो आपने बोला, तो आपने देखा नहीं होगा अंकल जी, अंजना ओम कश्यप ने बोला तो कि सत्यपाल मलिक पर कि आप सबूत दीजिए, हम डिबेट करेंगे। वो कौन होती है डिबेट करने वाली? वो कौन होती है डिबेट करने वाली?
कानून बोलेगा, कानून उसको अगर सीबीआई ने बुलाया तो सीबीआई के सामने जाएगा, उसके पास कुछ होगा। वो बच्चा नहीं है, 4 स्टेट का गवर्नर रह चुका है, उसके पास हर चीज होगा, वो तथ्य सारे बोलते हैं। तुम डिबेट काहे की करोगे भाई? बोले सबूत तुम तो है। कोर्ट हो, तुम कोर्ट हो जो डिबेट करोगे। कोर्ट डिबेट करता, वहां जाके बहस होती है, और ये पहले ही किसी भी केस को उठा के बहस करनी शुरू कर दे। अरे तुम कौन होती हो? तुम्हारे में औकात है तो मोदी की जाके इंटरव्यू लो, अंजना को इंटरव्यू तो लेते ही हैं। काहे की इंटरव्यू लेते हैं? वो तो हाँ जी आपने प्याज खाया, आप कौन सा मोदी खाते तो आज हो? तक मीडिया के सामने आया कहाँ है? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की? अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी जाके कोई कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? कोई कॉन्फ्रेंस की तो बताइए, आप बता दिए। पहलवानों का भी मामला आप उठाकर देखो तो यही है कि जवाब नहीं आ रहा है बीजेपी की तरफ से। हैं? बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, बोला जा रहा है। वो तो देंगे भी नहीं। जो चोर होता है ना, वो बाहर से निकल के अनुराग ठाकुर ने कहा ना कि मैंने 12 घंटे बात की है, एक दिन 7 घंटे, एक दिन 5 घंटे। 1 मिनट सर, एक दिन 7 घंटे, एक दिन 5 घंटे। और बजरंग पूनिया से पूछो कि उनका फोन भी नहीं उठाया गया। केवल 12 मिनट अगर टोटल बात करोगे ना, ऑफिस में बैठना और बात करना अलग अलग 2 बातें हो गई। बजरंग पूनिया जी का कल का बयान है कि उन्होंने टोटल 12 मिनट भी बात नहीं की होगी। और एक अंतिम बात देखो, वो जवान बैठे हैं, ये पहलवान बैठे हैं, अभी साल भर 1.25 साल बैठ के किसान चला गया। इस देश का होगा क्या? आप ये और रही गोदी मीडिया की बात, मैडम सब जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है। आप मुर्गेदानी से ना, मुर्गा जहाँ पे बंद होता है ना, आप जिस मुर्गे को निकालते हो ना, उसे पता होता है तो कटेगा, वो तो फड़फड़ाता है, बाकी खाते हैं दाना। ठीक है, क्या स्पष्ट मैं क्या बताता हूँ ना, नंबर सबका लगेगा, इकट्ठे नहीं होंगे, नंबर सबका आएगा। अभी ये क्या हो रहा है, मुझे क्या तुझे क्या? आज कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वालों का आंदोलन है, हरियाणा वालों में क्या भर देंगे? जो भागता है भरे हुए ना अंध भागते। एक मिनट सर, तिरंगा झंडा हरियाणा का है जो इन बच्चों ने लहराया विदेशों में जाके, वो हरियाणा का है क्या? ये बीजेपी वाले ही अब देश को भी बांटने की राजनीति पे आ गए हैं कि पहले हिंदू मुसलमान को बांटा था, अब हरियाणा, पंजाब या यूपी इनको बट जाएगा, कोशिश जनता कर रहे को हैं। दिखेगी ये सारी चीजें। रुख बदलने का जो कोशिश आप बोल रहे हो रही है, तो जनता को दिखाई दे रही होगी ना। जब हम बोल रहे हैं, आप मीडिया को खुल के दिखाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो अपने अपने मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात तो अभी ये हरियाणा भी नहीं रहेगा। अब ये कहेंगे जाटों का आंदोलन है, ये जाटों का आंदोलन है। हाँ लगेंगे ही ना। और कह रहे हैं ब्रिजभूषण कह रहे हैं, एक मिनट सर, आप सर्वे ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये एक परिवार का है। सुन लो मेरी बात, बबीता फोगाट और 4 बहनें हैं, और विनेश फोगाट है उसकी जो चाचा की लड़की है, 2 बहनें यहाँ बैठी हैं। बोल रहे कि कांग्रेस की तरफ से भी है या फिर अपने एक ही परिवार की तरफ से, ये भी बोल रहे हैं। संगीता इज्जत बहुत फोगाट बड़ी होती है लड़की की। कोई लड़की आके अपनी इज्जत उछाली के क्या रोड पे, जब देश के खिलाड़ी का ये हाल है आज, जो गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया है वो लड़की आज ये हो रहा है उनके साथ, तो हमारे समाज की जो गरीब है, गरीब तबका है, वो क्या, वो तो बोलती भी नहीं होंगी। आप ये बात उठाई है मैडम। परिवार की नहीं है, ये बेटियां हैं, ये साधारण बेटी भी नहीं है, ये तो देश की बेटियां आगे रख हैं। देते हैं वो। सोचने वाली बात है। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें उसने कहा कि भाई कुछ औरतें मुझे ऐसी मिली जिन्होंने मेरे को ये कंप्लेंट की कि मेरा यौन शोषण हुआ है। ठीक है, 30 दिन के बाद पुलिस मतलब जो ना उसके घर पे पहुंच गई नोटिस देने के लिए कि भाई हम मतलब ढूंढेंगे उनको, बताओ उनके नाम बता रहे, उनको हम न्याय दिलाएंगे। अरे 30 दिन FIR तो दर्ज कर ली गई ना अंकल। नेहा राठौर एक गाना बोलती है, सुप्रीम कोर्ट किसने FIR दर्ज की है? पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। आप जो परोसोगे, आप अगर सारा दिन मोदी 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 का चिल्लाते रहोगे तो मतलब प्रधानमंत्री है ना देश फैसला कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री सभी के हैं ना, फिर वो हमारे भी हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे? आप यूं देखो, आप तो एक लड़की हो ना, आप नहीं डर रहे, आप नहीं डर हो, ये बच्चे बैठे ये सब नहीं डर रहे, कोई भी नहीं डर रहा। एक ब्रजभूषण मान लो, जैसे कि ये लिखी है यहाँ पे 38 FIR के लिखी है, 38 FIR है, इसका मतलब महागुंडा है ना वो। फिर प्रधानमंत्री इसका मतलब उससे डरता है फिर वो। अच्छा मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, यही एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है जी, नेशनल प्लेयर है तो पहलवानों के समर्थन में है, आप एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों पर आरोप लग रहे हैं, पूरे बयानबाजी हो रही है, ब्रिजभूषण सामने आ गया, क्या कहना है इस पर? मैम मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए,
क्योंकि उन्होंने बलात्कार किया है। क्योंकि लड़कियां इतने बड़े लेवल पे जो लड़की मेडल लेके आती है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात 8-8 घंटे प्रैक्टिस करके खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे ही मेडल नहीं आता, 10-15 सालों की मेहनत होती है, तब जाके कोई वर्ल्ड में ओलंपिक में मेडल आता है। उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। इतने बड़े लेवल के प्लेयर कभी भी झूठे एलिगेशन नहीं लगाएंगे। बोल रहे कि पहले क्यों नहीं सामने आया, अगर 12 साल से चीजें अब आ गए तो अब क्या हो गया, अब अरेस्ट करो ना। अब अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? देर आया दुरुस्त आया, अब आ गए ना। हिम्मत ही नहीं होती। एक अगर आम लड़की सामने आती तो अरेस्ट होता क्या? जब ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं, जब गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, तब अरेस्ट नहीं हो रहा, तो पहले आते तो अरेस्ट होता क्या? आप बताओ, होता क्या? विश्वास ही नहीं है प्रशासन पर, ऐसी चीजें। विश्वास अभी तो आप यही हो, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। विश्वास क्या करेगा जब सामने आ गई चीजें? जब सामने हमारी चीजें आ गई तो उसमें विश्वास वाली क्या? अगर पहले ही दिन अरेस्ट हो जाता तो हम मान लेते कि अगर शायद हम पहले आते तो भी इनका अरेस्ट हो जाता। नहीं हुआ ना, 3 महीने से ऊपर हो गया। झूठ बोल के इनको की कमेटी बनाएंगे, ये होगा वो होगा, जुमला देके इनको बहका दिया बच्चों को। ये राजनीति से दूर थे और इनके साथ में धोखा हुआ और अब फिर से ये आके बैठे हैं। बोले एक परिवार से आते हैं, एक अखाड़े से आते हैं। मैडम इनकी गलती है क्या? अगर एक परिवार ने वर्ल्ड मेडलिस्ट दे दिए, ओलंपियन मेडलिस्ट दे दिए, एक परिवार ने दिन रात मेहनत करके अपने सारे रिसोर्स उन बच्चों पे लगा के, तो उस परिवार की गलती है क्या जिसने इस देश को इतने सारे मेडलिस्ट दे दिए एक ही घर से? उनकी गलती है क्या? वो क्यों नहीं आएंगे? बोले कि बाकी राज्यों से क्यों नहीं फिर पहलवान सामने आ रहे हैं? पूरे देश से खिलाड़ी आ रहे हैं और पूरा देश इन लड़कियों के साथ में है। और जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे पूरा देश एक जगह इकट्ठा होगा, अगर नहीं होंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक छोटी सी बात आपको ये रखना चाहती हूँ, जो ये सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के अपने आप में जो ये जागृति फैला रही है लोगों के मन में, हम बेटियों के लिए ये कर रहे हैं, बेटियों के लिए वो कर रहे हैं। अगर मैं अपने आप को खुद के ऊपर लेके चलती हूँ या फिर आप अपने ऊपर लेके चलियो, किसी के साथ भी अगर ऐसी हरकत होती है तो ये सोचो घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ जो यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे बैठ के अपने अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। तो हमें इनका साथ देना चाहिए, न कि इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। इनका साथ देना चाहिए हर बेटी को, हर महिला को, हर इंसान को, युवा जनरेशन को इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। इतना आसान नहीं होता अपनी इज्जत कहीं पे भी आके और लोगों के सामने ऐसी बातें कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है हम उसका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और समर्थन करते हैं। मेरा नाम प्रीति देवी, जींद ब्लॉक एसोसिएशन से प्रधान हूँ और हमारी माजरा खाप भी जितनी खापें हैं पंचायत की सब यहाँ पे समर्थन देने आई। और जो भी जरूरत पड़ेगी, जिस भी टाइम इनको जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ हमेशा। एक और चीज मैम बार बार यहाँ पर सामने आ रही है, पहलवान भी जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यही बात सामने आ रही है कि जो नेशनल मीडिया है वो कवर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के मुद्दा बनाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी अभी गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, कल भी ऐसे नारे देखने को मिले थे, तो इतना आक्रोश क्यों? ये देखो मोदी मीडिया, अब जो पार्टी हमारी बीजेपी पार्टी आई हुई है, अगर चैनल भी खुद ने खरीद लिए हैं। मैं देखो पहले मैं एक सरपंच हूँ, ठीक है ना, सरपंच के नाते आपने देखा होगा कि हमने भी प्रोटेस्ट किया था, सरपंचों ने, चंडीगढ़ में भी हुआ था, जींद में भी हुआ था। हमारी भी मीडिया में इतनी कहाँ आई थी, क्योंकि ये मीडिया जो इन्होंने खरीदी हुई है गवर्नमेंट मीडिया, उसकी तरफ दिखाते हैं। आप जैसे हो तो दिखाते तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया को भी साथ देना चाहिए और मीडिया हमारा साथ भी दे रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे रही। हम मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो टाइम टाइम पर हमारी रिपोर्ट लोगों के सामने जारी करती है।